तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे एक बाइक है होंडा हॉर्नेट। अभी की डेट में ना यार, हम दिल्ली की किसी भी सड़कों में निकल जाए, इंडिया में कहीं भी निकल जाए, तो हमें हॉर्नेट एक आधा एक देखने को मिल ही जाती है। बट आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा, इसका इंजन कहाँ है इसका इंजन? भाई ये आ रहा होगा थॉट मन में, मैं बता रहा हूँ क्यों। इसकी पूरी कहानी है, सुन लो, उसके बाद ध्यान से, आपको बहुत मजा आएगा और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। ये बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही होगी दिखने में, बता देता हूँ। इस कस्टमर ने 42,000 रुपए इस बाइक में खर्च करे हैं। मतलब जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, सोकर आगे का, पीछे का सोकर, आगे का, मतलब आगे का सोकर नहीं बोलूंगा, आगे का मरगाट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रियर सोकर हो गया, ये सब कुछ नया डलवाया। और चली कितनी गाड़ी? बहुत ही कम। कितनी चली मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये गाड़ी में सारा काम कराने के बाद बंदा फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया मैकेनिक से, और मेरे पास लेके आया, मेरी वीडियो देख के गाड़ी। और जब मैंने पूछा इससे भाई क्या कमी है, तो उसने मेरे को बताया भाई मेरी गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही है इंजन की। मैंने क्लच हॉजिंग डलवा लिया, क्लच असेंबली डलवा ली, और ना जाने मैंने क्या क्या डलवा लिया मेरी गाड़ी में, फिर भी पिकअप और गाड़ी के अंदर जो आवाज होती है उसमें मेरे को स्मूथनेस नहीं मिली। मैंने उनको बताया भैया ये गाड़ी जो है इसमें थोड़ी बहुत आवाज रहती ही है, नेचुरल है, पर ये इतनी ज्यादा आवाज कर रही है, ये आवाज वो गलत है। तो मैंने चेक किया तो देखा गाड़ी में टाइमिंग चेन खराब निकली, ठीक है। क्लच की असेंबली इसके अंदर मुझे कमी निकली, क्लच असेंबली में देखा सेटिंग वेटिंग थोड़ी आउट हो रखी है। पर कस्टमर ने बोला भाई मैंने एक वीक पहले ही क्लच असेंबली डलवाई है। तो ये सब चीजें हमारी हो रही थी गाड़ी को खुलने से पहले, ठीक है। खुलने के बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। खुलने से पहले क्या हुआ था कि भाई इस कस्टमर ने मुझे ये बताया, मैंने बताया ठीक है भाई, अगर आपने नया डाला है तो हम इस गाड़ी में वो सामान नहीं डालेंगे, उसकी सेटिंग वेटिंग कर देंगे अगर वो गलत हुई तो। हमने सारा कुछ सेटअप किया और उसके बाद जब हमने क्लच खोल के देखा तो हमने देखा कि इसके अंदर वाकई में नया डाला हुआ था और सारा का सारा सामान होंडा का जेन्युइन डाला था। तो उस टाइम मेरे मन में थॉट आया कि यार क्या मैकेनिक सिर्फ पार्ट्स डालकर गाड़ी सेट कर सकता है? कस्टमर ने बोला कि अगर ऐसा होता तो गाड़ी सेट होती, मैं आपके पास दूर आता ही क्यों। ये कहानी इससे रिलेटेड है। अब हुआ गैस में उस बंदे ने इतनी सारी चीजें चेंज करा रखी थी जो कि जरूरत भी नहीं थी। कम चली हुई गाड़ी में कार्बोरेटर चेंज करा दिया, कम चली हुई गाड़ी में क्लच हॉजिंग चेंज करा दिया, कम चली हुई गाड़ी में काफी सारा सामान, इंजन में टाइम चेंज में क्या क्या डलवा दिया। बॉडी के अंदर पार्ट्स तो वैसे टूट गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से चेंज कराया, पर इंजन का मामला थोड़ा टेढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जब बारीकी से खोल के देखा तो बहुत ही ज्यादा कुछ देखने को इसमें मिला। अब क्या मिला आइए जानते हैं थोड़ा बारीकी से। तो हमने इसका इंस्पेक्शन किया, जो कि मैं बोलता हूँ हमें इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। और उसके दौरान हमें कुछ लगा देखने को, जैसे कि हमने इसके इंजन को इंस्पेक्ट किया तो इसके अंदर हमने देखा, हमने हेड के अंदर जो गाइड होते हैं वो कटे हुए थे, बहुत ज्यादा कटे हुए थे, टैपेट टाइट थे इसके, और गाइड कटे हुए थे, जिस वजह से आवाज आ रही थी और प्रेशर भी लीक हो रहा था दो जगह से। टैपेट टाइट होंगे तो प्रेशर लीक होगा, जो इंजन में प्रेशर बनता है इंजन पावर सिस्टम के अंदर जो आता है, और अगर गाइड कटे होंगे तो गाइड की साइड से भी प्रेशर लीक होता है। दो जगह से प्रेशर लीक हो रहा था, जिस वजह से गाड़ी ओवर रेस कर रही थी और नॉकिंग कर रही थी। उसके बाद हमने इसका फ्रंट व्हील भी चेक किया, हमने फ्रंट व्हील चेक किया उसके बाद, तो फ्रंट व्हील भी इसका जाम था। अब देखो गाड़ी में ऑलरेडी प्रेशर लीक हो रहा था, पावर कम बन रही थी। अब जितनी पावर बन रही थी उस वजह से गाड़ी का जो टॉर्क घूमना चाहिए, टॉर्क के अकॉर्डिंग ये व्हील जाम था, तो इस वजह से स्पीड और कम बन पा रही थी, इस वजह से गाड़ी नॉकिंग ज्यादा कर रही थी। तो हुआ ये, गाड़ी की नॉकिंग ज्यादा इस वजह से हो गई क्योंकि व्हील जाम था और वाल लीक हो रहे थे, प्रेशर लीक हो रहा था टैपेट टाइट की वजह से और गाइड की वजह से, जिस वजह से गाड़ी में पावर नहीं आ रही थी और गाड़ी नॉकिंग कर रही थी, जिस वजह से कस्टमर था परेशान। और क्यों परेशान था? क्योंकि वो कहता है भाई मैंने सब कुछ करा लिया फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही मेरी। और प्रॉब्लम ना जाने का रीजन ये था जो मैंने आपको बताया। 40 से 45,000 या 42,000 जो भी हम लगाते हैं बाइक के अंदर, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक मोटरसाइकिल के लिए, अगर गाड़ी की कंडीशन बहुत साफ है तो। जो कि इस गाड़ी की कंडीशन बहुत साफ थी, उसके बाद भी क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, गाड़ी में वो चीज नहीं आ पाई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना पैसा लगाने के बाद क्लाइंट को फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए था, बोलना चाहिए था वाओ मजा आ गया, मैं पहले क्यों नहीं आया, ये बोलना चाहिए था। अब यहाँ क्या हुआ, वो उसने पैसे भी लगाए फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। रीजन क्या था? ठीक से इंस्पेक्शन नहीं हो पाया था गाड़ी का। अब यहाँ पे हम दो चीजें सिनेरियो ले सकते हैं, तो इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हुआ या फिर जो काम हुआ वो ठीक से नहीं हो पाया। अगर सामान डालने से गाड़ी ठीक हो जाए तो यार फिर तो हिंदुस्तान में हर एरा खैरा बंदा उठा के लाएगा, पेल देगा सामान, गाड़ी ओके करके दे देगा आपको। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, सामान डालने से गाड़ी ठीक कभी नहीं होती है। सामान को गाड़ी में डाल के उसको फिट करके उसका आउटपुट निकाल के चेक करना पड़ता है, फिर पता लगता है गाड़ी ठीक हुई या नहीं। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमने गाड़ी में सामान डाला, गाड़ी सेट नहीं हो पाती, हम देखते हैं क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो ठीक से अलाइंड नहीं होता दूसरे पार्ट के साथ। जब भी ऐसा होता है, और इसके साथ भी वही सेम हुआ, जो पार्ट इसमें डाले गए थे वो तो ठीक थे, लेकिन दूसरे पार्टों की वजह से वो पार्ट जो डाले गए वो अलाइंड नहीं हो पाए, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए, जिस वजह से गाड़ी में परफॉर्मेंस वीक हो गई और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्लाइंट को। तो दिक्कत थी इस गाड़ी में यहाँ पर, वॉल के गाइड और वॉल ये रॉकर के नट जहाँ होते हैं फुल टाइट पड़ गए, मतलब सेटिंग आउट थी। अब ये दिक्कत सही नहीं हो पाई, ये दिक्कत सही नहीं हो पाई, उसके बाद गाड़ी में कहां से परफॉर्मेंस आ जाएगी। और जो यहाँ पे जो पावर थोड़ी बहुत बन भी थी तो व्हील जाम चल रहा था। तो यहाँ बात क्या आती है? बात ये आती है 40-50,000 रुपए गाड़ी में लगाने से ये नहीं होता कि गाड़ी आप ठीक कर दोगे। आप मैकेनिक आप भी सोचोगे मैं उठा के सब सामान नया डाल दूं तो गाड़ी ठीक नहीं होगी। गाड़ी में जब तक आप गाड़ी को प्रॉपर नहीं समझोगे, ठीक से इंस्पेक्शन नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे उसको, उसकी प्रॉब्लम को, वो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि गाड़ी में क्या सामान डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। तो जिस वजह से गाड़ी का बिल भी बनेगा, सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा और आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, फिर आप क्या करोगे, जैसी गाड़ी है वैसी छोड़ दोगे। वाल गाइड
खराब होना ये कोई बड़ी चीज नहीं होती, गाड़ियों में खराब हो ही जाते हैं। और जो आजकल गाड़ियां आ रही है उनके वाल गाइड के लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं और काफी सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें नई गाड़ी खरीदते चिड़ आवाज लगती है, खासकर अपाचे हो गई, पल्सर हो गई, हीरो की गाड़ी हो गई, स्प्लेंडर BS6 वगैरह, नॉर्मल है सब चीजें। बट जो गाड़ियों का स्वाद होता है ना वो जब भी अच्छा आ पाता है जब गाड़ी में कोई आवाज नहीं आती है। तो हमारे पास जब ये बाइक आई तो हमने इसको बारीकी से इंस्पेक्शन करके देखा, वाल गाइड में दिक्कत निकली। अब आपके मन में ये आ रहा होगा यार वाल गाइड की दिक्कत इनको कैसे पता लग गई इनको, मतलब तो हम आपको बता देते हैं। वाल गाइड को खराब होने से पहले आपको कुछ संकेत मिलते हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हो कि हाँ इंजन में यहाँ पे कमी हो सकती है। जैसे कि कस्टमर ने बताया कि भाई मैंने इसके क्लच का सारा काम करा लिया, टाइमिंग चेन डलवा ली, ठीक है, और उसके अलावा छोटे मोटे सेटिंग वेटिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, टैपेट वगैरह भी सेट करा लिया इसके, पर इन सभी कामों के बाद भी इंजन में आवाज नहीं आपकी गई। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम आते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वाल गाइड। जब भी कोई गाड़ी में वाल गाइड की समस्या होती है तो उसको समझने से पहले 2-3 हिंट मिलते हैं। गाड़ी जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी के टैपेट का साउंड सुनाई देगा, और जैसे ही आप गाड़ी के टैपेट को समझोगे तो आपकी गाड़ी में माइंड में थॉट आएगा कि गाड़ी के टैपेट में लूज है, टाइट कर देते हैं। और टैपेट जब टाइट हो जाएंगे उसके बाद गाड़ी के टैपेट का साउंड बंद नहीं होगा और गाड़ी में आवाज आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। कस्टमर ने कहा कि भाई मैंने टैपेट वैपेट सब कुछ करा के दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो हमने समझा कि यहाँ गाड़ी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा गाड़ी गर्म होने पर चढ़ बहुत ज्यादा कर रही थी। दूसरा, इसके जो प्लग होता है, प्लग हल्का सा पेट्रोल में गीला निकल रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो हमें देखने को मिला, गाड़ी में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, एकदम किक प्रेशर नहीं थी। दूसरी बात, गाड़ी का जो पिकअप होता है वो जो पिकअप वाली बातचीत होती है वो भी नहीं थी। तो इन सभी चीजों को पकड़ते हुए हमने समझा कि इसकी गाइड में ही दिक्कत होगी और कोई चीजों में दिक्कत नहीं होगी। जब इसका हेड हमने खोल के देखा ये वाला, और हेड हमने खोल के देखा तो भाई ये देखा कि यहाँ का जो वाल्व होता है इसकी गाइड एकदम हिल रहे पड़े हैं, ऐसे करके हिल रहे हैं, और ये वाला गाइड भी हिल रहा है। तो हमने इसके 2 गाइड डलवाए, 2 गाइड डलवाने के बाद गाड़ी का हेड पैक किया, और अभी राइट नाउ इसके अंदर 2 वाल डले हैं नए ये वाले, और इसकी गाइड डले। गाइड डलने के बाद हम पैक करेंगे। हमने इसके पिस्टन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब आप सोच रहे हो कि पिस्टन को क्यों नहीं छेड़ा, बता देता हूँ। अगर बिल्कुल भी कोई एकदम परफेक्ट गाड़ी है, उसका पिस्टन सब कुछ बढ़िया तरीके चल रहा है, तो उसके पिस्टन को ना ही छेड़ा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। बट वहाँ पे क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जिस वक्त देख रहे हो इसके ऊपर काफी ज्यादा कचरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास आओ। ये देख लो, ये कचरा जमा पड़ा है सारा इसके ऊपर, ये कचरा देख लो, ये सारा कचरा है। अगर ऐसे खुचरूंगा ना तो कचरा निकलेगा, देख लो। ये सारा जो कचरा होता है ये सारा छुटा के साफ करके आप इसको फेड कर सकते हो। और एक चीज और, जब भी आप हेड का काम कर रहे हो तो आप कोशिश करो हेड के बाद सिलेंडर को अलग ना करो। अलग करने से भी आपकी गाड़ी में बाद में दिक्कत धुएं की देखने को मिल सकती है। रिंगों में अगर छेड़छाड़ करोगे तो ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी हम इसका फाइनली हेड का काम कर रहे हैं, सबका लगभग हमने कर दिया है। क्लच का हमने कस्टमर ने काम करा ही लिया था, पर क्लच की कुछ सेटिंग आउट थी तो हमने वो सही कर दिया है। उसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, गाइड के डलवाते समय, गाइड का काम करवाते समय किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपका ध्यान ही होना चाहिए अपने काम पे, क्योंकि ध्यान आप काम पे ही नहीं देंगे तो फिर चीजें गड़बड़ होंगी। तो पॉइंट ये क्या आता है, जब आप काम कर रहे हैं तो काम के टाइम पे काम पे फोकस करें अपना। और गाइड के अंदर सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है, वॉल इसमें टाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो से साइड की प्लेन नहीं होनी चाहिए, और बहुत फ्री भी नहीं होना चाहिए। जब हेड के अंदर से वाल को एकदम से खींचे पकड़ के तो प्रेशर अच्छा आना चाहिए, साइड प्ले बहुत कम होनी चाहिए। और वॉल सील जब लगाएं तो वॉल सील का ध्यान रखें, ओरिजिनल जेन्युइन होनी चाहिए और फिटिंग उसकी अच्छी से होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जबरदस्ती ठोके ना, उसमें चोट ना मारे, इस चीज का ध्यान रखें। और जब वॉल बैठा दें तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। लीकेज जरूर चेक करें, लीकेज हमेशा टीटी और पेट्रोल से चेक करते हैं हम, पेट्रोल से ही चेक करें लीकेज को, क्योंकि पेट्रोल ही गाड़ी में चलना है। अगर लीकेज या सीलन आ रही है वॉल के पास तो उसे दोबारा चेक करें, उसकी ग्राइंडिंग दोबारा कराएं। तो कोशिश करें कि जब खराब पे वॉल ग्राइंड कराने जाएं तो उस पर मटेरियल से ना चेक कराएं, पेट्रोल से ही चेक कराएं, क्योंकि उनके पास पेट्रोल होता नहीं है तो मजबूरी में मटेरियल से चेक करते हैं। आप कोशिश करें पेट्रोल अपने पास लेके जाएं या उनके पास पेट्रोल की व्यवस्था ऐसी बनाते हैं कि वो चेक कर पाएं। पेट्रोल से चेक करेंगे तो गाड़ी और डीपली थोड़ा डिटेल में वर्क हो पाएगा और थोड़ा अच्छा वर्क हो पाएगा। तो ये अपना एक्सपीरियंस था। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि भाई इससे बेटर आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, जो स्टोरी रही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट होगी जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देंगे बना के। ऐसी गाड़ियां भी होती है जिनमें हम गाइड डाल के परेशान हो जाते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उस सिचुएशन में उन गाड़ियों में हेड डालना पड़ सकता है। मान लो ये जो हेड है इसमें मान लो गाइड कामयाब हो गया, ठीक है, अब हमने फिट कर दिया, फर्स्ट क्लास चलेगी। पर कुछ ऐसी गाड़ियां होती है जिनमें हेड में गाइड कामयाब नहीं होता, पूरा हेड डालना पड़ता है। कंपनी भी कहती है अगर गाइड खराब है तो हेड चेंज कर दो, गाइड को मत डलवाओ। गाइड खराब वाला जुगाड़ से डालता है तो वो चीज सही नहीं है। पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हेड के गाइड बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं ओरिजिनल, और खराब वाले उसको डाल के फिट करके गाड़ी का हेड कामयाब कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमने आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और नॉलेज दी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी होंडा हॉर्नेट इसको ओके करते हैं। The next day, तो फाइनली भाई ये जो बाइक है, आज है दूसरा दिन और ये बाइक हमारी रेडी हो चुकी है। ये गाड़ी आई थी मंडे को हमें पूरा मिला, गाड़ी ओके हो गई। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद थी और आज ये गाड़ी पूरी कंप्लीट रेडी हो गई। तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। ग्रेटर नोएडा से बाइक आई थी, इसमें प्रॉब्लम थी इंजन साउंड की, ब्रेक की, माइलेज की और उसके अलावा इंस्पेक्शन करना। तो इंस्पेक्शन करा था, हमने सब कुछ आपको बताया था। अभी फाइनली राइट नाउ इस गाड़ी का साउंड सुनते, सबसे पहले साउंड सुनना जरूरी है। ये गाड़ी हमने स्टार्ट करी, फर्स्ट क्लास, क्या बात है। पहले चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा थी, अब देखते हैं साउंड कैसा आ रहा है इसके अंदर। मत
मतलब जो हंटर गाड़ी का मतलब जो हॉर्नेट गाड़ी का होता है ना साउंड, जो हॉर्नेट का साउंड होता है एग्जैक्ट वैसा ही साउंड आ रहा है। एक भाई उन्होंने उनसे पूछवा तो भाई इधर आना कौन जरा, इसका साउंड सुनना। ये गाड़ी मेरे पास आई थी आवाज़ के लिए, पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ आवाज़ आ रही थी। बताना कैसा साउंड आ रहा है इसका, रेस देके तो दोबारा कर लो, रेस स्टार्ट हो जाएगी। साउंड आ रहा है एकदम जैसे बाइक बिल्कुल शोरूम से अभी आई है। एकदम मस्त वाला साउंड आ रहा है। आप गैस करोगे इस गाड़ी में कितने पैसे लगाए थे कस्टमर ने किसी कंपनी में जाके? पता जैसी तो जिसकी 42,000 रुपये लगाए थे उस बंदे ने। इस बंदे ने 42,000 रुपये लगाए थे अपनी गाड़ी में, और उसके बाद भी इंजन का साउंड था। अभी दोबारा इंजन का हेड खोला, दोबारा सही किया उसको। अब बिलीव नहीं करोगे गाइड बहुत बुरी तरीके से कटे हुए थे। तो अभी सारा काम छोड़ के पहले इसको ट्राई लेते हैं, और ट्राई लेके इसको समझते हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है, फील कैसा आ रहा है। जॉब कार्ड पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है, इसको मैं रखता हूँ अपने पास। जॉब कार्ड जाना जरूरी होता है, ठीक है। तो अंदर लगा गाड़ी बाहर निकाल, तो इसकी ट्राई लेते हैं भाई। तो भाई ये गाड़ी हमारी क्या बात है। मतलब भाई बैलेंसिंग को लेकर तो एकदम मक्खन वाला बातचीत है, मक्खन वाली। वैसे देखो यार, कम स्पीड में ना गाड़ी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। कम स्पीड में गाड़ी हाथ छोड़ोगे तो बैलेंसिंग आउट होने पर गाड़ी गिर जाती है। पर इसका बैलेंसिंग का मामला एकदम परफेक्ट होगा, जबकि बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था बंदा ये। उसके अलावा गाड़ी में छोटी मोटी जो भी दिक्कत है सारी की सारी हमने ठीक कर दी है, कि रिजल्ट निकलने को मिलता है। भाई देखो इतना मेहनत कर रहे हो आप, उसके बाद भी गाड़ी में मजा आना है तो फायदा क्या है ना। तो ये कंप्लीटली गाड़ी रेडी हो चुकी है। अब कस्टमर को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं भाई गाड़ी चला के देखो, जो भी फीडबैक बताएंगे, जो भी देंगे। अब देखते हैं क्या होगा। आपके पास भी कोई अगर होंडा की हॉर्नेट गाड़ी है तो आप भाई मेरी वर्कशॉप पर विजिट कर सकते हो। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।